हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है जो मैं सोच रहा हूँ डिस्कस करने की, प्रेडिक्शंस एंड गाइडेंस। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मेरा मानना ये है कि एस्ट्रोलॉजी खास तौर से गाइडेंस के लिए दिया गया है और लोगों को गाइडेंस पे ज़्यादा क्या कहते हैं वर्कआउट करना चाहिए रेदर देन टेकिंग प्रेडिक्शंस और गिविंग प्रेडिक्शंस। ठीक है, क्योंकि इंसान अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। तो ऐसा फिक्स नहीं होता कि भाई आप जो लिखवा कर आए हो आपको वही होना है। ठीक है, आप अपने कर्मों से अपनी चीज़ों को फिक्स कर सकते हो। हाँ, मेजॉरिटी ये बोल रहा था कि भाई एक लॉ ऑफ कर्मा होता है, उसमें 70% आप अपने कर्मों को भोग रहे होते हो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप आप कोई चीज़ चाहो, उस चीज़ पे काम करो, फोकस करो, वो ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि भाग्य से बड़ा कर्म होता है। तो टैरो में क्या होता है कि प्रेडिक्शंस देने से बेटर है अगर आप उस चीज़ को गाइडेंस के लिए लीजिए। मेजरली टैरो ना एक गाइडेंस के लिए ही बनाया गया था, टू प्रोवाइड गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, rather than taking predictions। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोचा कि कहते यार मैं क्या इस साल कार ले पाऊंगा या मैं इस साल घर ले पाऊंगा, लेट्स स्टिक टू दी कार ओनली। ठीक है, अगर आपके पास आपके दिमाग में क्वेश्चन आया क्या मैं 2025 में कार ले पाऊंगा, तो प्रिडिक्शंस है कि क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये मान के चलते प्रिडिक्शंस आती है कि नहीं ले पाओगे। एक दूसरा सिनेरियो आता है कि हाँ ले लोगे। बट टैरो जो बेसिकली है, लोग उससे प्रिडिक्शंस देते हैं और सही होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही नहीं होती है, प्रिडिक्शन सही होती है। बट सबसे बेस्ट ये रहेगा कि टैरो में अगर आंसर आया है कि कोई पॉजिटिव कार्ड आया है, ठीक है, बट सपोर्टिंग कार्ड में यह आया है कि आप ले सकते हो बट आप इस साल नहीं लो तो ज़्यादा आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपके फाइनेंसिस हैम्पर हो सकते हैं जिसका अभी आपको अनुमान नहीं लग रहा है, आपको आगे जाके पता चल सकता है। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें एस्ट्रोलॉजी से नहीं पता चल सकती, सब सेम ही है। ठीक है, बस मीडियम से अलग अलग है। बट मेरा कहने का मतलब है कि हम अगर चीज़ों को एज अ गाइडेंस टूल पे ज़्यादा कंसिडर करें तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। ऐसी रिलेशनशिप मैटर्स में मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं कि क्या मेरी इस इंसान के साथ शादी होगी, रेदर देन इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने से बेटर होता है क्या मुझे इस इंसान के साथ शादी करनी सही रहेगी। क्योंकि अभी आप इमोशनल कॉन्टेक्स्ट देख रहे हो, मैरिड लाइफ बहुत लंबी चीज़ होती है, पता नहीं कब क्या आपको देखना पड़ जाए। तो गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस करिए रेदर देन टू गेट प्रेडिक्शंस।